वेलकम टू एजुकेशन हब। सरस्वती पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं आप सभी को सबसे पहले। और आज हम लोग टॉपिक पढ़ेंगे क्या, तो स्पीड और वेलोसिटी यानी चाल और वेग के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे। उसी से संबंधित जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे गए हैं उन्हीं से संबंधित हम लोग देखेंगे। LPCBT 2 या टेक्नीशियन ग्रेड 1 हो या फिर रेलवे के किसी भी एग्जाम में क्वेश्चन हमेशा रेलवे के रिपीट होते रहे हैं। ठीक, तो हम लोग न्यूमेरिकल्स देख रहे हैं। चलिए, जो भी हमारे चैनल पे नए हों लाइक सब्सक्राइब और शेयर करें और इसी प्रकार से हमारा प्रोत्साहन करते रहें और ढेर सारे वीडियो आप लोग को इससे संबंधित इस चैनल पे मिलते रहेंगे। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। एक चोर जीप में 10 मीटर प्रति सेकंड के वेग से भाग रहा है। एक पुलिस की गाड़ी 12 मीटर प्रति सेकंड के वेग से पीछा कर रही है। प्रारंभ में पुलिस की गाड़ी जीप से 80 मीटर पीछे है। चोर को पकड़ने में पुलिस को कितना समय लग जाएगा। अब देखिए यहाँ पे पूछ रहा है क्या, तो चोर को पकड़ने में पुलिस को कितना समय लग जाएगा। तो हम लोग क्या जानते हैं, डिस्टेंस कितना है अभी इन दोनों के बीच में, तो ये आपको डिस्टेंस आ गया 80। कितना आ गया, तो ये आपको 80 मीटर है। अब देखिए क्या है, दोनों एक ही दिशा में, तो एक ही दिशा में हमेशा जब भी कोई व्यक्ति दौड़ता है तो उनका चाल क्या होता है, घट जाता है। चाल क्या होता है, दोनों के चाल को घटाया जाता है। तो यहाँ पर देख लीजिए, एक कितना से दौड़ रहे हैं, तो एक आपको 10 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से, दूसरे कितने 12 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से दौड़ रहे हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर ही हो जाएगा, पुलिसकर्मी का चाल जो है उसको S2 मान लेते हैं, तो S2 माइनस S1 कर देते हैं। तो यहाँ पर ये आपको निकल के आ जाएगा 12 माइनस 10। निकल कर ये कितना आया, तो निकल कर ये आपको आ गया 2 मीटर प्रति सेकेंड। और आपसे समय अब पूछ रहा है, तो समय के लिए क्या कीजिएगा, तो D बराबर क्या हो जाएगा, डिस्टेंस बराबर क्या हो गया, तो D इतना दिया हुआ था, तो S निकालना है, तो ये हो गया आपको D बटा T टाइम। ये आपको क्या निकालना है यहाँ पर, तो देखिए डिस्टेंस दिया हुआ था, इसमें आपको क्या कर रहा है, टाइम निकालने के लिए। तो टाइम निकालने के लिए क्या कीजिएगा, तो जितना डिस्टेंस है उसको क्या करेंगे, मीटर प्रति स्पीड से हम लोग डिवाइड कर देंगे, ये आपको टाइम निकल जाएगा। आपको क्या निकालना है, टाइम। यहाँ पर क्या फाइंड करना था, टाइम। टाइम निकालने के लिए क्या करेंगे, तो जो भी स्पीड है उससे भागा दे देंगे, तो ये आपको आ गया 40 सेकेंड। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर ए हो गया 40 सेकेंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। एक 80 मीटर लंबी ट्रेन 30 मीटर प्रति सेकंड के वेग से एक अन्य 100 मीटर लंबे ट्रेन से आगे निकलती है। तो देखिए दोनों ट्रेन अगर एक दूसरे को पार करेगी तो डिस्टेंस कितना हो गया, तो 180। टोटल कितना हो गया, 180 मीटर, क्योंकि 100 मीटर की एक ट्रेन है, दूसरी 80 मीटर के, तो दोनों एक दूसरे को टोटल 180 मीटर हो गया। ठीक, दूसरी ट्रेन की चाल 20 मीटर प्रति सेकंड, सेम उसी प्रकार से ऊपर जैसे बनाया है 20 मीटर प्रति सेकंड है, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर ही घट जाएगा क्योंकि सेम दिशा में चल रहा है। तो 30 माइनस 20 करेंगे तो कितना आ गया, यहाँ पर ही 10 मीटर प्रति सेकंड, 0 0 कट गया, कितना आ गया ये, तो आपको 18 सेकंड यहाँ पर ही आंसर हो गया इसका। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक लड़का अपने घर से 1 घंटे में एक समान वेग से 4 किमी दूरी स्थित रेलवे स्टेशन पहुंचता है। वह स्टेशन पे 0.5 घंटे यानी 0.5 घंटे का विराम लेता है। तत्पश्चात वह अपने घर 1.5 यानी 1.5 घंटे के समान चाल से चलते हुए लौटता है। तो लड़के का औसत वेग इसमें आपको पूछ रहा है। तो औसत वेग निकालने का क्या हम लोग जानते हैं, तो कुल दूरी बटा कुल समय। देखिए यहाँ पर एक लड़का अपने घर से 1 घंटे में एक समान वेग से 4 किमी गया। वह स्टेशन पर पहुंचने पर आधे घंटे का विराम लेता है। टाइम ये आधा घंटा, और फिर क्या है अपने घर पे वापस आता है तो 1.5 घंटे के समान चाल से। औसत इसमें आपको वेग पूछ रहा है। तो देखिए औसत वेग निकालने का हम लोग जानते हैं क्या है, तो टोटल डिस्टेंस बाई टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस कितना, जितना गया होगा लड़का उतना ही आया, तो टोटल डिस्टेंस आपको यहाँ पर कितना आ जाएगा, तो ये आपको आ जाएगा 4 + 4 यानी टोटल आ गया 8 किलोमीटर डिस्टेंस हो गया। टोटल टाइम कितना हो गया, ये आपको डिस्टेंस आ गया। यहाँ पर अगर टाइम की बात किया जाए तो टाइम कितना हो गया, तो देखिए 1 घंटा जाने में लगाया और 0.5 आवर रेस्ट भी तो किया और 1.5 घंटा आने में लगाया, तो टोटल टाइम कितना हो गया, 2 1 3 यानी 3 आवर यहाँ पर टाइम हो गया। तो 3 आवर टाइम हो गया, तो इसे हम लोग निकाल लेंगे। क्या निकालना, औसत वेग। तो औसत वेग क्या होता है, तो S = क्या हो जाएगा, यहाँ पर D/T हो जाएगा यानी 8/3। यहाँ पर आ गया 2.666, इस प्रकार से ये चलते जाएगा। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा C 2.7। इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो C 2.7।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक गेंद की ऊर्ध्व ऊपर की ओर मीनार के शिखर से 19.6 मीटर प्रति सेकंड के वेग से फेंका जाता है। यह पृथ्वी तक 6 सेकंड में लौटती है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कर देना है। तो मीनार की ऊंचाई आपको ज्ञात करना है, तो ये क्या जानते हैं हम लोग, S इक्वल टू UT माइनस हाफ GT स्क्वायर अकॉर्डिंग टू ड्यू टू क्या है, ग्रेविटेशनल। हम लोग क्या जानते हैं, तो S इक्वल टू UT माइनस हाफ GT स्क्वायर, क्योंकि ऊपर की ओर फेंका जा रहा है तो यहाँ पर माइनस का साइन लग जाएगा। चलिए अब इससे कर देते, तो देखिए यहाँ पर कितना है, तो मीनार के शिखर से 19 मीटर प्रति सेकंड के वेग से फेंका जाता है। यह पृथ्वी तक 6 सेकंड में लौटती है। कितना इसको लौटने में टाइम लग जाता है, तो 6 सेकंड लग जाता है। अभी इसका प्रारंभिक वेग कितना हो गया, तो 19.6 हो गया। टाइम 6 सेकंड इसको टोटल लग रहा है आने में। और यहाँ पर कितना हो जाएगा, जी का मान हम लोग कितना लेंगे, 9.8, क्योंकि यहाँ पे मेंशन किया हुआ है तो 9.8 ही लेंगे, नहीं तो ऐसे 10 लीजिएगा। ठीक, और एक और बात समझ लीजिए, जी का मान के बारे में, जब भी अगर राउंड फिगर में आंसर दिया हुआ हो तो जी का मान आपको जो है 10 लेना है, नहीं तो ऐसे पॉइंट वाइज आए या फुट में आए तो आपको हमेशा क्या 9.8 लेना है। चलिए, और यहाँ पर ही क्या हो गया, टी स्क्वायर यानी कि 36। अब इसको सॉल्व कर देंगे तो 2 के टेबल में कितना बार में आएगा, 18 बार में। 2 के टेबल में कितना बार में ये आया, तो ये आपको आ गया 18 बार में। 2 के टेबल में ये 18 बार में आ गया। और यहाँ पर ही ये हो गया 6 6 6 6 के 6 36 के 6, यहाँ पर ही, यहाँ पर मल्टीप्लाई इसको कीजिएगा तो ये आएगा 117.6। यहाँ पर 117.6 आया, और यहाँ पर कितना है, तो 176.4 गुना करने पे ये आपको आएगा। ये आपको निकल कर आया, माइनस में आएगा क्योंकि 58.8 मीटर। तो हाइट क्या हो जाएगा, तो ये आपको हो जाएगा 58.8 मीटर। यहाँ पर ही आंसर हो गया इसका। तो इसका आंसर क्या होगा, 58.8 मीटर, यानी कि ए आंसर इसका हो गया। चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। एक पिंड एक सरल रेखा से गतिमान है। एक पिंड क्या है, तो एक सरल रेखा से वह गतिमान है। ठीक, तो समय के साथ विस्थापन का परिवर्तन इस प्रकार होगा। तो समय के साथ विस्थापन क्या है, तो सरल रेखा में समान गति से गतिमान है, तो इसका आंसर आपको समान रेखा का ग्राफ ये होता है S/T, क्योंकि देखिए डिस्टेंस भी बढ़ रहा है, टाइम भी बढ़ रहा है, तो क्या होगा, समान रेखा से गतिमान। तो ये हो जाएगा आपका सी आंसर यहाँ पर ही। नेक्स्ट क्वेश्चन का देखते हैं हम लोग। एक कण पर नियत बल कार्य कर रहा है जिसके प्रभाव में वह एक विमेय गति कर रहा है। यदि किसी समय t पर उसका विस्थापन x है जो समय t से निम्न समीकरण द्वारा संबंधित है, तो t इक्वल टू √x+3। t इक्वल टू क्या लिखा हुआ है, तो √x+3 है, जहाँ x मीटर तथा t सेकेंड में है। कण का वह विस्थापन क्या होगा जहां उसका वेग शून्य होगा। तो वेग शून्य होगा तो वो विस्थापन आपको निकालना है। तो वेग शून्य होगा तो वो विस्थापन क्या हो, तो देखिए हम लोग ऐसे तो जाहिर सी बात है कि वेग शून्य होगा तो विस्थापन वहां पर 0 रखेंगे तभी हो पाएगा वेग शून्य, नहीं तो ऐसे नहीं। तो चलिए हम लोग इसको बना के दिखा देते हैं कि क्यों ऐसा और क्यों होता है। देखिए पहले क्या दिया गया है यहाँ पर ही, जिसके प्रभाव में एक विमेय गति है। यदि किसी समय t पर उसका विस्थापन x है, तो जो समय t से निम्न समीकरण द्वारा क्या है, संबंधित है। तो हम लोग क्या जान रहे हैं, t इक्वल टू क्या है, तो √x+3 होता है। ठीक, समीकरण 1 से क्या, अब देखिए अभी हम लोग इसको बनाते हैं कैसे, समझिएगा यहाँ पर ही। ठीक, तो ये हो गया आपको t इक्वल टू क्या हो गया, तो √x+3 दिया हुआ। अब देखिए √x को हम लोग क्या करते हैं, इस साइड लेकर आते हैं, तो क्या आ जाएगा, √x इस साइड आ जाएगा। ये हो गया आपको, क्या कीजिएगा इसको, तो t-3 √x को इससे कर दिए, स्क्वायरिंग बोथ साइड हम लोग करते हैं। अब इसको बोथ साइड कर दिए, ये आ गया आपको x इक्वल टू क्या आ गया, तो t² + 9 - 6t, ये हमारा क्या आया यहाँ पर ही निकला। अब देखिए हम लोग क्या जानते हैं, भी निकालने का डिफ्रेंशिएट करेंगे, क्या करेंगे, dx/dt से डिफ्रेंशिएट कर देंगे, तो यहाँ पर आपको निकल के क्या आ जाएगा, तो यहाँ पर 2t आ जाएगा, और यहाँ पर ये आपको कितना आएगा, तो -6, 2t - 6 ये आपको हो गया। अब हम लोग क्या जान रहे हैं, तो ये आपको इतना 2 0 के बराबर हो गया वेग, 2t - 6, t बराबर कितना आ गया आपको, निकल कर फ्रेश से कर देते हैं इसको, तो आपको कितना आ गया यहाँ पर 0 इक्वल टू
2t माइनस 6 हो गया। अब यहाँ पर देखिए 6 को इधर लेकर चल गए तो 6 हो गया, यहाँ पर 2t हो गया, 2 से कट गया, यहाँ पर 3 हो गया, यानी t बराबर कितना आ गया, तो आपको 3 सेकेंड यहाँ पर निकल कर आ गया। अब x में उसका वैल्यू पुट कर देंगे। x हम लोग क्या निकाले थे, x का वैल्यू रूट x का नहीं, x का वैल्यू हम लोग क्या निकाले थे, तो ये आपको निकला था t² प्लस 9 माइनस 6 टी, यही ना आपको x का वैल्यू निकल कर आया था। चलिए अब यहाँ पर t का वैल्यू आपको निकल कर 3 आया है, तो 3 इसमें पुट कर दीजिए, तो ये 9, ये भी कितना आया 9, और ये कितना हो गया 6 3 18। यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट क्या आपका हो गया 0। ऐसे भी याद रखिए जब आपको कहे कि वेग 0 है तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, ऑटोमेटिक 0 हो जाता है, यानी शून्य हो जाएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। विस्थापन समय ग्राफ पर दो सरल रेखाएं क्रमश 30 डिग्री तथा 60 डिग्री का कोण x अक्ष के साथ बनाती हैं, तब उनके वेगों का अनुपात क्या हो जाएगा। देखिए वेगों का अनुपात, तो देखिए एक 30 डिग्री का एक साथ, तो हम लोग क्या जानते हैं जब भी वेग का देगा तो टेन थीटा का इस्तेमाल करेंगे। टेन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर देखिए टेन 30 पहला, और दूसरा क्या हो गया तो टेन 60। टेन 30 का मान कितना होता है, तो टेन 30 का मान आपको आता है यहाँ पर 1/√3, और इसका √3 होता है। ठीक, तो टेन 30 का मान हो गया 1/√3, और टेन 60 का मान क्या होता है, तो ये आपको √3 ही होता है, तो ये आपको निकल कर आ जाएगा 1/3। तो यहाँ पर आंसर क्या हो गया, बी नंबर हो जाएगा 1:3। कितना आ गया इसका, तो बी नंबर होगा आंसर 1:3, 1:3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। एक प्रक्षेप को 5 मीटर प्रति सेकंड के वेग से 36 से 30 डिग्री के कोण पर फेंका गया, इसके द्वारा प्राप्त की गई अधिकतम ऊंचाई क्या होगी। 30 डिग्री के कोण पे फेंका है, तो हम लोग जानते क्या है प्रक्षेप का निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, तो h=u² sin स्क्वायर θ/2g होता है। हाइट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, तो h=u² sin स्क्वायर θ/2g, यही नहीं इसका फॉर्मूला है। अब यहाँ पर देखिए सारा आपको दिया गया है, यू दिया गया है, तो 5 मीटर प्रति सेकंड, सबका वैल्यू क्या करेंगे हम लोग पुट कर देंगे। चलिए पुट करते हैं, तो यू का वैल्यू हो गया 5 का स्क्वायर। ठीक, उसके बाद फिर क्या दिया गया है, तो साइन थीटा का मान, तो ये आपको कितना है, तो ये आपको देखिए यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा दिया गया है 6 से 36 100। यहाँ पर देखिए गेंद को क्या है, तो ऊपर की ओर 30 डिग्री यहाँ पर दिया गया है। चलिए तो ये आपको आ गया साइन स्क्वायर 30 डिग्री, और यहाँ पर ये आ गया u² sin स्क्वायर θ/2 इंटू जी का यहाँ पर नहीं दिया गया है, तो हम लोग क्या लेंगे 10 लेंगे। जब वैल्यू दिया रहे 9.8 तब लेना है, नहीं तो ऐसे क्या लेंगे 10 लेंगे। चलिए इसको सॉल्व कर दीजिए, तो ये आ गया आपको 25 गुने 1/2 साइन 30 का मान कितना होता है 1/2 ही ना। चलिए यहाँ पर 2 इंटू 10। ठीक, अब इसको कट कीजिए, 5 के टेबल में 5 बार में गया, 2 बार में गया, नीचे में कितना बच गया 5/5 बार में ये गया, ये कितने बार में गया, तो ये आपको 2 बार में गया, और यहाँ पर ये 2 दूनी क्या होगा 4 हो जाएगा, क्योंकि स्क्वायर है यहाँ पर ही। तो ये आपको निकल कर कितना आ जाएगा, तो यहाँ पर ही देखिए स्क्वायर है, सॉरी यहाँ पे स्क्वायर छूट गया था, ये स्क्वायर है, तो ये आपको निकल कर कितना आया, तो 4 आया, तो कितना हो गया 2 2 4 4 चौके 16, यानी 5/16, तो 16 तिये 0 पॉइंट से होगा, 16 तिहे 48, और यहाँ पर फिर क्या बच गया 2 0, यानी एक बार में, यानी कि 0.31 इसका आंसर होगा 0.31, यानी कि ए नंबर इसका क्या होगा उत्तर होगा, उत्तर इसका क्या होगा ए नंबर 0.31 मीटर। नेक्स्ट देखते हैं। एक गेंद को मीनार की छत से जिसकी ऊंचाई 100 मीटर है 36 दिशा में 5 मीटर प्रति सेकंड के वेग से फेंका गया, ज्ञात कीजिए कि गेंद कितने समय पश्चात जमीन पर आएगी। तो देखिए जमीन पे गेंद को लाना है, तो उसी प्रकार से वेग क्या हो जाएगा, फेंका गया, तो ये आपको देखिए अंतिम वेग यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो ये आपको 0 हो गया। प्रारंभिक वेग क्या है 0 हो गया, तो प्रारंभिक वेग को हम लोग 0 कर देते हैं, तो यहाँ पर h बराबर क्या हो जाएगा, डायरेक्ट फॉर्मूला हाफ GT² लगा दिए, हाफ GT² यहाँ पर। अब देखिए h दिया हुआ है, ये आपको 100 हो गया, यहाँ पर ये इस साइड आ जाएगा। g का मान कितना है, लेने के लिए कुछ नहीं कहा है, तो यहाँ पर देखिए g का मान हम लोग 10 ले लेते हैं, और ये हो गया आपको
टी स्क्वायर। 10 से 10 गया, यहाँ पर क्या बच गया 20 बचा। ठीक, लेकिन क्या है तो आपको टी सिर्फ लेना है ना, तो टी निकालने के लिए 10 बचा, 10 दूनी 20, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 20 रूट के अंदर रहेगा। ठीक, ये आपको 20 रूट के अंदर आ गया। अब उसके बाद क्या हो गया, ये आपको 20 रूट के अंदर आ गया, तो ये सेकंड आपको पूछ रहा था, टाइम आपको बताना था, टाइम बताइए। रूट 20 इसको ऐसे लिख सकते हैं 4 × 5 रूट, तो कितना आ गया 2 × √5। √5 का वैल्यू कितना होता है, तो √5 का वैल्यू यहाँ पर फ्रेश से देख लीजिए, ये हुआ 2 × √5 का वैल्यू कितना होगा, तो ये होगा 2.36। इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 4.472 सेकेंड आपको निकल कर आएगा। ठीक, तो इतना आपको निकल कर आया क्या, तो 4.472। तो ये आपका सी नंबर आंसर इसका हो गया। नेक्स्ट देखिए, एक लड़का किसी गेंद को 50 मीटर से अधिकतम क्षैतिज दूरी तक फेंक सकता है, जो बताइए, यहाँ पर तो होगा तो जो लिख दिया, देखिए मिसप्रिंट हो गया यहाँ पर ही, तो बताइए वह उस गेंद को ऊपर कितनी ऊंचाई तक फेंक सकता है। तो मैक्सिमम हाइट, तो मैक्सिमम हाइट के बारे में क्या जानते हैं, रेंज मैक्सिमम बटा 2 कर देंगे, आगे जितना रेंज आता है उसका आधा फेंका जाता है। ये हम लोग शॉर्ट फॉर्मूला इसका याद किए हुए हैं। क्या जानते हैं हम लोग, तो जानते हैं कि एच मैक्सिमम बराबर क्या हो जाता है, तो ये आपको हो जाता है आर मैक्सिमम बाई 2। जितना रेंज रहता है उसका क्या होता है, तो हाफ हो जाता है मैक्सिमम हाइट के लिए। तो इसका रेंज कितना दिया गया है, तो ये आपको 50 मीटर है। ठीक, तो ये क्या करा, कितनी अधिकतम ऊंचाई पे क्या है, तो अधिकतम 36 दूरी इतना फेंक सकता है, तो यहाँ पर 2 से कर दीजिए, तो ये आपको कितना आ गया, तो ये आपको आ गया 25 मीटर। इसका आंसर डायरेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक व्यक्ति अपनी बंदूक का निशाना 36 से 100 मीटर की दूरी पर बैठे एक पक्षी पर को बनाता है। यदि बंदूक से 500 मीटर प्रति सेकंड की गति से गोली चलाई जाए तो बताइए कि वह बंदूक को पक्षी की स्थिति से कितनी ऊंचाई पर रखे कि बंदूक पक्षी पर वार कर सके। तो देखिए कितना हाइट पे रखे, 36 से 100 मीटर दूरी पर है और इसका स्पीड है 500 मीटर पर सेकंड के रफ्तार से ये जाता है। तो यहाँ पर सबसे पहले देखिए हाइट निकालने के लिए हम लोग क्या जानते हैं, तो एच यानी एस निकालना है तो v × t करते हैं। तो उसी फॉर्मूला पे हम लोग लाए। देखिए यहाँ पर थोड़ा सा देसी मेथड यहाँ पर ये हम लोग ट्राई करते हैं। देखिए ये हो गया आपको डिस्टेंस और ये हो गया v × t यानी स्पीड इंटू टाइम, लगा दिए फॉर्मूला। अब ये देखिए कितना दिया हुआ है, ये 100 दिया हुआ है। ठीक, ये कितना दिया हुआ है, तो ये आपको 500 और टाइम अभी हम नहीं जान रहे हैं कितना है। ये दोनों जीरो काट दीजिए तो कितना टाइम आएगा, तो टाइम आ गया आपको 1/5। अब देखिए हमारे पास टाइम आ गया 1/5, या फिर इसको लिख सकते हैं 0.2 सेकेंड। 0.2 सेकेंड आ गया टाइम हमारे पास। चलिए अब हम इसके आगे बढ़ते हैं फ्रेश कर कर। अब देखिए यहाँ पर h बराबर क्या हम लोग जानते हैं, तो h इक्वल टू जानते हैं ut प्लस हाफ GT²। ठीक, क्या करेंगे ut प्लस हाफ GT² लगा देंगे यहाँ पर फॉर्मूला, ut प्लस हाफ GT²। यहाँ पर देखिए ये तो 0 हो गया, प्लस यहाँ पर क्या हुआ हाफ, यहाँ पर g कितना दिया हुआ है, तो हम लोग क्या मानते हैं 10 मान लेते हैं। आपको बताया था जब वैल्यू दिया रहेगा तब 9.8, नहीं तो ऐसे 10 मान के चलेंगे। 0.2 इंटू 0.2 करेंगे यहाँ पर ही। ठीक, मल्टीप्लाई इसे कर दिया। अब यहाँ पर देखिए हाफ है, यहाँ पर ये हटाइए तो नीचे में क्या आ गया, तो नीचे में आपको 100 आ जाएगा, 2 पॉइंट हट गया और यहाँ पर क्या हो गया, तो 2 लड्डू भी ये कट जाएगा। आपको कितना आ गया, तो सॉरी एक ही ना कटेगा, 2 यहाँ पर लिख दिया बाय मिस्टेक, सॉरी एक कट गया यहाँ पर ही। और यहाँ पर क्या आ गया, तो 2 से 2 कट गया, तो यहाँ पर क्या बचा, तो 1/20 और ये कितना है, तो मीटर में है। ठीक, 1/20 कितना है, तो ये आपको मीटर में है। तो ये आपको अगर सॉल्व कीजिएगा तो ये आपको कितना आ जाएगा, तो ये आपको निकल कर आ जाएगा आपको कितना, तो ये आपको निकल कर आ जाता है 20 सेंटीमीटर। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 20 सेंटीमीटर। चलिए नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। कोई वायुयान 900 किमी प्रति घंटे की एक समान चाल से उड़ रहा है और 100 किमी त्रिज्या का कोई क्षैतिज लूप बनाता है।
ठीक, इसके अभिकेंद्र त्वरण की गुरुत्वीय त्वरण के साथ तुलना करना है। तो अभिकेंद्र त्वरण को क्या करना है, तो गुरुत्वीय त्वरण। तो हम लोग क्या जानते हैं, इसका एक्सेलरेशन निकालिएगा तो v स्क्वायर बटा क्या होता है, r इंटू जी। ये एक फॉर्मूला है इसका। ठीक, तो क्या जानते हैं हम लोग, तो ये होता है आपको a। ठीक, ए आर आपको हो गया, और ये हो गया v स्क्वायर बटा r इंटू जी कर दिए गुरुत्वीय त्वरण से। तो भी कितना है, तो 900 हो गया यहाँ पर ही। ये इसको कर दीजिए मीटर प्रति सेकंड, क्योंकि मीटर प्रति सेकंड में पूछ रहा है। इसका स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर ही, और नीचे में क्या आपको आएगा, तो ये आपको आ गया 1 किलोमीटर का रहा है, और यहाँ पर ही 9.8। ये भी नीचे वाला भी आपको क्या है, तो मीटर में हम लोग कर देते हैं 1 किलोमीटर को भी। ठीक, तो 3 जीरो यहाँ पर पड़ गया। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं नेक्स्ट पेज के ऊपर। तो सॉल्व करने के बाद ये फिर आपको इस प्रकार से आ गया, टूट कर इसको तोड़ दीजिएगा तो ये आ गया आपको 50 मीटर प्रति सेकेंड। यहाँ पर 50 गुने यहाँ पर 5 गुने 5। सॉल्व करने पे इसको, ये आपको ऐसे सॉल्व करने पे आ गया 5 गुने 5। नीचे में कितना आ गया, तो ये आपको आ गया 1000, और ये 9.8। अब इसको सॉल्व कीजिएगा, तो सॉल्व करने के बाद ये आपको निकल कर आता है 625 बटा 98। तो ये आपको आ गया 6.37। ठीक, और ये आपको कितना है 6.37, या लमसम में हम लोग लिख सकते हैं 3.4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इतना का क्या है, तो अंतर हो गया। क्या हुआ, तो दोनों के एक्सेलरेशन में कितना का अंतर हो गया, इतना का अंतर हो गया दोनों के एक्सेलरेशन में। तो इसका आंसर क्या चीज हो जाएगा, तो 6.4, यानी कि ए नंबर इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं, एक पत्थर को 1 मीटर लंबी डोरी के साथ बांधा जाता है। इसे वृत्ताकार पथ में 60 चक्कर मिनट की दर से घुमाया जाता है। अभिकेंद्रीय त्वरण ज्ञात कर दीजिए इसका। इसका क्या, तो अभिकेंद्रीय त्वरण ज्ञात करना है। अभिकेंद्रीय त्वरण का भी फॉर्मूला हम लोग लिखाए हैं। क्या लिखाए हैं, तो ये आपको ए आर इक्वल टू क्या लिखा है, तो ये आपको v स्क्वायर बटा आर। ठीक, और यहाँ पर देखिए क्या कर रहा है ये, तो 1 मीटर लंबी डोरी के साथ, ये आपको एक और फॉर्मूला इसका होता है ओमेगा, ओमेगा आर का होल स्क्वायर बटा क्या हो जाता है, तो आर हो जाता है यहाँ पर ही। और इसका एक और फॉर्मूला आता है निकल कर आपको 2πn स्क्वायर, यानी ओमेगा का वैल्यू निकालते इसका एक और फॉर्मूला आ जाता है आपको निकल के 2πn का होल स्क्वायर। ये ओमेगा निकालने का फॉर्मूला है, और यहाँ पर ये आर स्क्वायर हो गया, नीचे में ये आर, तो आर और आर ये कट गया यहाँ पर ही, और ऊपर में सिर्फ आपको क्या बच गया, तो फ्रेश से लिख देते हैं। तो ऊपर में आपको बच के आ जाता है ये, इसका स्क्वायर कीजिएगा 2πn का स्क्वायर कीजिएगा तो आपको आ जाएगा 4π स्क्वायर n स्क्वायर इंटू आर। नीचे से एक आर काट दिया गया था, तो यहाँ पर 4 पाई का वैल्यू क्या होता है, तो 3.14 होल स्क्वायर इंटू यहाँ पर क्या आ गया 60 गुने 60। यहाँ पर क्या कर रहा है, 60 चक्कर लगाता है, तो 60 गुने 60। एन जो हो गया तो वो चक्कर की संख्या हो गया। एन क्या हो गया, तो आपको चक्कर्स की संख्या हो गया कि कितना चक्कर लगाता है, तो 60 गुने 60 का ये आपको स्क्वायर है, और कितना लगाता है, तो 1। यहाँ पर कितना है, तो 1 दिया हुआ है, 1 मीटर लंबी डोरी है। तो इससे हम लोग निकाल लेंगे, तो ये आपको आ गया 4 इंटू, और इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 9.856, और यहाँ पर आपको ये निकल के आ गया 39.48 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कितना निकल कर आया, तो 39.48 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। देखिए इस सब क्वेश्चन में जितने भी हैं, इसमें फॉर्मूला का जो है बेसिक याद होना बहुत जरूरी होता है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन अब देखते हैं। 500 की एक मोटर गाड़ी एक मोड़ पर मुड़ती है। मोड़ की त्रिज्या 60 है। यह घर्षण गुणांक इतना, यदि घर्षण गुणांक इतना था, हम महत्तम वेग क्या होगा जिससे मोटर गाड़ी को मोड़ा जा सकता है। महत्तम वेग क्या होगा जिससे मोटर गाड़ी को मोड़ा जा सकता है, तो महत्तम वेग आपको निकालना है। तो देखिए कार का महत्तम वेग हो जाएगा v इक्वल टू क्या हो गया, तो ये हो गया √USRG। फॉर्मूला हम लोग लगा दिए। अब यहाँ पर देखिए ये फॉर्मूला ही होता है। अब यहाँ पर देखिए ये म्यू है, यू नहीं म्यू है। म्यू क्या है, फ्रिक्शन गुणांक है। तो फ्रिक्शन गुणांक कितना है, तो 0.75। फ्रिक्शन गुणांक कितना हो गया, तो 0.75। आर कितना दिया गया है, तो 60 दिया गया है, और यहाँ पर जी का मान कुछ कहा गया है लेने के लिए नहीं,
तो यहाँ पर देखिए नीचे में सब क्या है, फुट में है, राउंड में नहीं है। तो यहाँ पर हम लोग क्या ले लेंगे, रूट के अंदर, तो ये आपको 60 दिया गया और रूट के अंदर इसको क्या लेंगे, तो 9.8 ले लेते हैं जी का मान। चलिए अब इसको सॉल्व कर देंगे, तो सॉल्व करने के बाद आपको निकल के आएगा √4 आ जाएगा और यहाँ पर ये क्या बन के निकलेगा, तो ये निकलेगा 21 मीटर पर सेकेंड। कितना आएगा, तो 21 मीटर पर सेकेंड। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर हो गया 4 नंबर। 64 का कितना आंसर हो गया, तो ये आपको 4 नंबर हो गया, 21 मीटर प्रति सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, चिपचिपी सड़क पर कार के टायर का घर्षण गुणांक 0.2 है। कार की महत्तम चालक निकाले जिसके साथ वो 8 मीटर त्रिज्या के मोड़ पे बिना मुड़े मुड़ सके। तो देखिए यहाँ पर आपको क्या करना है, तो सेम फॉर्मूला लगेगा यहाँ पर, भी इक्वल टू हम लोग क्या जानते हैं यू, तो ये आपको हो गया म्यू एस हो गया और इंटू आर जी हो गया, यही ना फॉर्मूला है। तो भी आपको निकालना है और यहाँ पर क्या दिया है, म्यू का वैल्यू कितना दिया गया है, तो 0.2। यहाँ पर क्या दिया गया है, फिर आपको आर का वैल्यू तो 8 दिया गया है और जी इसमें कितना लेंगे, तो इसमें 10 ले लेते हैं। तो ये आपको कितना आ गया, तो यहाँ पर 10 कट गया, पॉइंट हटाने के लिए 10 कट गया। यहाँ पर क्या आ गया आपको, 8 दूनी 16 आ गया। तो 16 √16 कितना हो गया, तो ये आपको 4। इसका आंसर क्या आ गया, 4 नंबर हो जाएगा, 4 मीटर प्रति सेकेंड। चलिए नेक्स्ट, एक गेंद को क्षैतिज से 45 डिग्री के कोण पर प्रक्षेपित किया जाता है, तब महत्तम ऊंचाई h और क्षैतिज परास r है। महत्तम ऊंचाई h है और क्षैतिज परास r है। r और h में क्या संबंध है, तो देखिए जब 45 के ऊपर फेंका जाएगा तो संबंध है। देखिए ऐसा क्वेश्चन इसलिए दिया जाता है कि बच्चों को बेसिक नॉलेज ये नहीं, उसके लिए। चलिए इसका हम लोग संबंध निकालते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि 45 डिग्री के कोण पे ये फेंका जाता है, कितने डिग्री के, तो 45। तो आपको क्या करा, एच और आर के बीच में, तो आर क्या जानते हैं हम लोग फॉर्मूला, आर इक्वल टू जानते हैं यू स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा या थीटा बटा जी कर देते हैं, ठीक। और यहाँ पर देखिए अगर ये 90 डिग्री रहेगा क्या होता है, तो यहाँ पर 2 थीटा, आर क्या जानते हैं, तो 2 थीटा बटा जी हो जाता है। यहाँ पर क्या होता है, तो 2 थीटा बटा जी हो जाता है। तो आर यहाँ पर कितना दिया हुआ है, यू स्क्वायर बटा जी लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर क्या है, तो साइन स्क्वायर 2 थीटा, तो 2 थीटा मतलब 90, 90 साइन का कितना वैल्यू होता है, तो 1 हो जाता है। तो ये हो गया आपको आर निकल कर आ गया। तो उसके बाद एच होता है क्या, तो ये होता है यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बटा क्या हो जाता है, तो थीटा बटा 2g हो जाता है। चलिए अब हम लोग निकालते हैं एच, तो एच बराबर क्या होता है, तो ये आपको निकल के आता है यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बटा 2g इसका फॉर्मूला होता है। यहाँ पर आ गया यू स्क्वायर, यहाँ पर साइन स्क्वायर 45 का मान कितना होता है, तो रूट होता है, लेकिन यहाँ पर स्क्वायर 1/√2 होता है। यहाँ पर 45 है तो 45 के डिग्री का कितना 1/√2 होता है और यहाँ पे स्क्वायर है तो क्या आ जाएगा 1/2 और नीचे में क्या है, तो नीचे में यहाँ पर 2g है। तो यह आपको बन के आ गया यू स्क्वायर बटा 4g। ये आपको यू स्क्वायर बटा 4g बनकर आ गया और वहां पर वो क्या आपको निकला था, तो वो निकला था यू स्क्वायर बटा जी, ये आर का वैल्यू हो गया था और यहाँ पर एच क्या निकल के आया, तो यू स्क्वायर बटा 4g वैल्यू निकल कर आया। अब यहाँ पर देखिए यू स्क्वायर बटा 4g आपको वैल्यू निकल कर आ गया है। अब क्या करेंगे दोनों को, तो एच और आर दोनों क्या करेंगे, वैल्यू को पुट कर देंगे हम लोग। तो यू स्क्वायर तो हम लोग लिख सकते हैं, देखिए यहाँ पर एच स्क्वायर जो ये लिखा हुआ है इसको लिख सकते हैं यू स्क्वायर बटा जी इंटू 1/4। यू स्क्वायर बटा जी किसके बराबर है, तो ये आपको आर के बराबर दिया गया है, दिया गया है। तो इसे सॉल्व कर लेंगे हम लोग, तो क्या लिख देंगे एच इक्वल टू लिख सकते हैं r/4 हो जाएगा, क्योंकि यू स्क्वायर बटा जी जो है उसका वैल्यू क्या आया, ऊपर में आर आया हुआ था तो उसके पुट कर दिए इसको। अब यहाँ पर देखिए तो आर बराबर क्या हो जाएगा, तो आर बराबर आपको आ जाएगा निकल कर 4h। आर बराबर क्या निकल के आएगा, तो आपको 4h निकल कर आएगा, ठीक। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। देखिए एक प्रक्षेप को क्षैतिज के साथ 60 डिग्री कोण बनाते हुए 30 मीटर प्रति सेकंड के वेग से प्रक्षेपित किया गया। उच्चतम बिंदु
महत्तम हाइट इसका पूछ रहा है, क्षैतिज फेंका गया है, ऊपर की ओर फेंका गया है। तो हम लोग क्या जानते हैं, जब प्रक्षेप को उच्चतम बिंदु पे केवल क्षैतिज वेग से फेंका जाता है तो क्या होता है यहाँ पर, तो यू एक्स हो जाता है 4 cos थीटा। तो यहाँ पर देखिए 4 क्या हो जाएगा, तो 4 cos अल्फा हो जाता है। तो यहाँ पर देखिए 30 गुने cos एथी कर देंगे, डायरेक्ट ये निकलने का फॉर्मूला है, इसमें तो कुछ फॉर्मूला है ये नहीं। u cos क्या हो जाता है, तो ये होता है u cos अल्फा हो जाता है। जब क्षैतिज दिशा में फेंका जाता है तो इसका एक और फॉर्मूला निकल के आता है u cos अल्फा। देखिए क्षैतिज दिशा में कैसे फेंका जाता है, आपको फिगर बना के, जैसे ये हो गया, ये हो गया आपको अल्फा कौन से फेंका गया है, ठीक। ये हो गया आपको क्या है, तो ये आपको साइन स्क्वायर अल्फा बराबर 0। जब क्षैतिज ये 90 जाएगा तो ये 90 डिग्री पे हो जाएगा, और ये ऐसे जाएगा तो ये क्या आएगा बनकर, ये आ गया u cos अल्फा, इस साइड जाता है निकल कर। तो हम लोग फॉर्मूला लगा देंगे, u का वैल्यू कितना दिया गया है यहाँ पर, तो ये आपको 30 दिया गया है, u का वैल्यू 30 मीटर प्रति सेकेंड है। और यहाँ पर कितना दिया गया है, कोण कितना का है, तो cos 60 का वैल्यू क्या हो जाता है, तो 1/2 हो जाता है। यहाँ पर काटिएगा तो ये आपको निकल कर कितना आ गया, तो ये आपको निकल कर आएगा 15 मीटर पर सेकेंड। कितना आया, तो 15 मीटर पर सेकेंड। चलिए आज के लिए इतना ही, क्योंकि थोड़ा सरस्वती पूजा है, पूजा पाठ पे भी ध्यान दीजिए आप लोग। चलिए आज के लिए बस इतना ही, और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, इसी को और आगे बढ़ाएंगे। और जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हुए थे एलपी सीबीटी 2 में या टेक्नीशियन के सीबीटी 2 में, आप तो एक ही एग्जाम लिया जा रहा है टेक्नीशियन का, लेकिन जितने भी रेलवे के आपको न्यूमेरिकल पूछे गए थे वो सभी इसमें दिए गए हैं, और इससे हम लोग डेली क्या है करेंगे। इससे क्या होगा, हमारा न्यूमेरिकल भी ठीक हो जाएगा, साइंस वगैरह भी बहुत जान पाएंगे, और फॉर्मूला भी हमको इजीली याद हो जाएंगे। चलिए जो भी चैनल पे नए हो वो सब्सक्राइब कर दिए, लाइक करिए, शेयर करिए, और हमारे नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं अब। थैंक यू।